अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड। आज बेटा हमने डिस्कस करना है स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन बी वाइब्रेट। ये तो कंफर्म है कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है किसी पार्टिकल्स की, किसी मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने से, और ये जो वाइब्रेटरी मोशन है ये ट्रांसफ़र होती है उस मीडियम के अंदर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर यहाँ पे कोई भी पीस है, आयरन पीस ले लें या कोई जो है वो लकड़ी का, वुड का पीस ले लें, तो मैं अगर यहाँ पे उसको स्ट्राइक करता हूँ तो साउंड इसके अंदर ट्रैवल करती है और यहाँ पे पहुँच जाती है। अगर मैं यहाँ पे कान लगा के सुनता हूँ तो ये आवाज़ इस लकड़ी में से गुज़र के यहाँ तक पहुँचेगी। और वो कैसे है? सिंपली बात है कि हमारे पास जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो रेस्ट में तो होते नहीं हैं। तो जैसे हम इसको स्ट्राइक करते हैं तो इनकी ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो मोशन ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पे भी हमें वो साउंड सुनाई देती है। तो बात हो रही थी बेटा स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ है। इट डिपेंड ऑन द मीडियम की नेचर पे ये डिपेंड करता है। ज़ाहिर बात है किसी सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एयर की बात करूं तो उसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर है। इस मॉलिक्यूल को या इस पार्टिकल को इस तक पहुंचने के लिए, एयर पार्टिकल को आगे पार्टिकल्स तक पहुंचने के लिए ज़ाहिर एक सफ़र तय करना पड़ता है। जबकि सॉलिड में ये पार्टिकल्स इतने क्लोज टू ईच अदर होते हैं कि बिल्कुल तकरीबन साथ ही जुड़े होते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है बनिस्बत एयर के। तो आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि गैसेस के अंदर जो साउंड है वो कम स्पीड से ट्रैवल करती है और जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, जिनके पार्टिकल्स जितने करीब आते जाएंगे डेफिनेटली साउंड उसमें उतनी ही तेज़ी से ट्रैवल करेगी। लेकिन एक बात अंडरस्टूड है कि वैक्यूम में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। क्यों भाई? वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है। अगर कोई मीडियम वहाँ पे होता तो साउंड वहाँ पे ज़रूर ट्रैवल कर सकती। तो साउंड की तो नेचर है कि ये एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हमारे पास लाइट आ जाती है, रोशनी। वैसे तो हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि रोशनी क्या है। इसको क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसकी दूसरी वेव्स के टाइप्स में क्या आता है? मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तो साउंड वेव जो है वो बेसिकली क्या है? मैकेनिकल वेव है। तो डेफिनेटली इसको मीडियम की ज़रूरत है। तो क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो मीडियम होता नहीं है, तो लिहाजा वहाँ पे साउंड भी ट्रैवल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मैंने आपको ये बताया कि पार्टिकल ऑफ मीडियम जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे, पार्टिकल ऑफ मीडियम जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल्स को आगे मूव करने में वक्त लगेगा, और जितने ज़्यादा क्लोज टू ईच अदर होंगे उतना ही वो जल्दी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक एनर्जी को, साउंड एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर जाहिर है जिनके मॉलिक्यूल्स करीब करीब है वहाँ पे साउंड तेज़ी से ट्रैवल करेगी बनिस्बत किसके? जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर फासले पे हैं। तो यहाँ पे एक टेबल भी उसने दिखाया हुआ है। उस टेबल के अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो एक बात मैं और आपको बताता जाऊँ कि हमारे पास किसी जिस्म का जो वॉल्यूम है, उसकी जो डेंसिटी वगैरह है वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बेटा राइज अप होता है तो गैसेस में ये खासियत है कि उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल करता है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं।
तो यही वजह है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे जो एयर के अंदर मूव करने वाली स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे वो कहता है कि एयर में अगर हम बात करें 343 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड की, तो इसके लिए हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए वो कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए, 21 सेंटीग्रेड पे। बल्कि आप इस तरफ से देखें, यहाँ पे भी एयर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एयर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एयर लिखा हुआ है। एयर 0 सेंटीग्रेड पे कितनी वैल्यू है उसकी, 331। 25 सेंटीग्रेड पे कितनी है, 346। और 100 सेंटीग्रेड पे कितनी है, 386 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड ऑफ साउंड है। और इसी तरह से 21 सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर डिफरेंट साउंड है। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये भी तो गैसेज हैं। अब इसमें क्या है, साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है। ये 0 सेंटीग्रेड पे इसमें स्पीड कितनी होती है, 1290 मीटर पर सेकंड। ऑक्सीजन में 317 मीटर पर सेकंड और हीलियम में 972 मीटर पर सेकंड की स्पीड पाई जाती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किया वो यूज किया जी v=f लैम्डा। v यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। लैम्डा ये उल्टे y को हम पढ़ रहे हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, लैम्डा। तो f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्डा क्या है, बेसिकली इसकी वेव लेंथ, और v इज़ अ स्पीड। क्लियर हो गया बेटा बातें। इस तरह से हम अगर लिक्विड में बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें 1498 मीटर पर सेकंड है, और सी वाटर के अंदर 1531 मीटर पर सेकंड है। और सॉलिड्स में आ जाए तो वुड के अंदर 2000 है, एल्युमिनियम में 6420 है, ब्रास के अंदर 4700 है, निकल में 60,040 जो है वो 6040 मीटर पर सेकंड की वैल्यू काउंट की गई है। इसी तरह से आयरन है, स्टील है, और फ्लिंट ग्लासेस वगैरह में 3980 और 5960 एंड 5950 ये वैल्यूज़ जो है वो काउंट की गई है। तो ये था बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का एक टेबल भी, और उसके साथ डिफरेंट्स जो मीडियम्स के अंदर उसकी वैल्यू है वो भी हमने रिकॉर्ड की, और इसके साथ ये भी देखा कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड को निकालने का फार्मूला क्या है और क्यों, क्या वजह होती है जो स्पीड ऑफ साउंड जो डिफरेंट मीडियम में जो है वो डिफरेंट होती है, और बल्कि डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर जो है वो डिफरेंट होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।